हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं और कुछ प्रैक्टिसेस भी वहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले कल हम लोगों ने जो एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। एक है, कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे, एक था आउटसेट और दूसरा है डिबेकल। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग क्या होते हैं। इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रोइंग प्राइस प्रेशर्स। ग्रोइंग का मतलब बढ़ती हुई, क्या बढ़ती हुई? प्राइस, दैट मीन्स कीमतें, और उनका क्या है? दबाव जो बढ़ता हुआ है। दैट मीन्स जो कीमतें इंसान के ऊपर बढ़ती जा रही हैं, हाउस होल्ड, जो घर घर में क्या है, जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उनका क्या है? उसके ऊपर प्रेशर भी बनता जा रहा है। दैट मीन्स हर हाउस होल्ड पे क्या है? प्रेशर, अब दबाव बनता जा रहा है। किसका दबाव? जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए, अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमें पता है कि जो प्राइसेस हैं हर एक चीज़ की, कमोडिटीज़, जितनी भी कमोडिटीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, हर एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बहुत सारी प्राइसेस, हमें पता है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर हो रहा है उस वजह से भी बहुत सारी, जैसे पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ऑयल की प्राइसेस हैं, ये सारी प्राइसेस भी बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा जो भी डेली हाउस होल्ड में जो हम लोग बेसिक प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं उनकी प्राइसेस भी क्या है? टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, जिससे क्या है, एक जो नॉर्मल इंसान है उसकी क्या है, जो पॉकेट पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये एडिटोरियल है, तो डिस्कस करते हैं। चलिए, पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर्स का मतलब जो पॉलिसी बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं इस रिलेटेड कि किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, किस तरह से जो प्राइसेस, जो कीमतें बढ़ रही हैं उनको कंट्रोल किया जाए। तो पॉलिसी मेकर्स नीड टू टेम इन्फ्लेशन। टेम का मतलब कंट्रोल करना, लिमिट में रखना। तो पॉलिसी मेकर्स को आवश्यकता है किसको? इन्फ्लेशन को, जो वृद्धि हो रही है कीमतों में, उसको कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। और रिस्क, अगर उन्होंने कंट्रोल में नहीं किया तो क्या होगा? खतरा होगा। किसकी वजह से? इस इन्फ्लेशन की वजह से। और क्या खतरा होगा? देखिए, अंडरमाइनिंग द ग्रोथ। ये क्या करेगा? जो इन्फ्लेशन है, जो ग्रोथ हम लोग चाहते हैं, जो वृद्धि हम लोग चाहते हैं इकोनॉमी में, उस ग्रोथ को क्या कर देगा? ये अंडरमाइन कर देगा। अंडरमाइनिंग क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। अंडरमाइन का मतलब इसको कम कर देगा, इसका इंपैक्ट कम कर देगा। किसका? ग्रोथ का। दे सीक टू सपोर्ट, जो, और वो कौन सा? जिस ग्रोथ की वो क्या कर रहे हैं, जिस ग्रोथ को वो सपोर्ट करना चाहते हैं, किसमें? इकोनॉमी में। जिस ग्रोथ की वो बात करते हैं कि इकोनॉमी को कौन सपोर्ट करेगी? जो हमारी ग्रोथ है, प्रोडक्ट्स की जो ग्रोथ है वो सपोर्ट करेगी। लेकिन क्या है, अगर उन्होंने अभी कंट्रोल नहीं किया, टेम इन्फ्लेशन का मतलब अभी तक अगर उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया, जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ रही है उनको अगर कंट्रोल नहीं किया, तो उससे एक और खतरा पैदा हो जाएगा कि जिस ग्रोथ की वो बात करते हैं कि ये ग्रोथ हमारी इकोनॉमी में हमें सपोर्ट करेगी, वो ग्रोथ भी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। उसको भी धीरे धीरे कम होना पड़ेगा। अंडरमाइन का मतलब धीरे धीरे कम होती जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन इन इंडिया कंटिन्यूज ऑन अ वरिंग अप ट्रेंड। जो इन्फ्लेशन है इंडिया में, इन्फ्लेशन का मतलब कीमतों में जो वृद्धि है वो क्या है? कंटिन्यूज, दैट मीन्स जारी है। ऑन अ वरिंग अप ट्रेंड, और क्या होती जा रही है? ये अप ट्रेंड का मतलब बढ़ती जा रही है, जिससे क्या है, सभी के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। ये जो इन्फ्लेशन है वो सभी के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो क्या है? अप ट्रेंड पर है। अप ट्रेंड का मतलब कंटिन्यूअसली है, बढ़ता जा रहा है। तो अप ट्रेंड नाउन हो जाएगा, वरिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स चिंताजनक हो चुकी है इसकी जो वृद्धि है। With the consumer price index based reading accelerating to an 8-month high of 6.07 last month, 6.07% लास्ट मंथ। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब जो कंज्यूमर को जिस प्राइस में हम लोग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उसकी ये बात करना चाह रहे हैं। वो रीडिंग जो है वो एसेलरेट हो चुकी है। एसेलरेट का मतलब एकदम से बढ़ चुकी है, और लास्ट 8 महीने में सबसे ज्यादा जो रीडिंग है वो रिकॉर्ड की गई है, वो कितनी है? 6.07% लास्ट मंथ। दैट मींस अगर हम लोग बात करें तो फरवरी में जो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कितना है? 6.07%, जो लास्ट 8 महीने का सबसे हाईएस्ट है। While wholesale prices logged a double-digit increase
फॉर द 11th स्ट्रेट मंथ। और जो होलसेल प्राइसेस है, होलसेल का मतलब जो प्रोडक्ट्स एक साथ बहुत सारे, जैसे हम लोग देखते हैं होलसेल में जो प्रोडक्ट्स हम लोगों को बिकते हैं उसकी जो प्राइसेस है लॉक्ड का मतलब वो भी एंटर कर चुकी हैं डबल डिजिट में। क्या उनमें भी क्या हुआ है, डबल डिजिट में इंक्रीज हुआ है, किसमें, होलसेल की प्राइसेस में, फॉर द 11th स्ट्रेट मंथ। 11th स्ट्रेट मंथ का मतलब लगातार 11वें महीने जो है वो डबल डिजिट इंक्रीज देखने को मिला है, किसमें, होलसेल की प्राइसेस में। February's headline WPI inflation spurted to 13.11%। देखिए WPI क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। तो जो फरवरी की हेडलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जो ये था हमारा WPI का मतलब होलसेल प्राइस जो इंडेक्स था, उसमें इन्फ्लेशन कितना था, स्पॉटेड टू 13.11%। डबल डिजिट जो है वो क्या रहा है, इसमें इन्फ्लेशन रहा है। स्पॉटेड का मतलब एकदम से वृद्धि हो गई है इसमें, और कितना हो गया ये 13.11%। कब, फरवरी में। अगर हम लोग बात करें, देखिए 11th स्ट्रेट मंथ, दैट मीन्स लास्ट 11 महीने से इसमें डबल डिजिट में ही वृद्धि रही है। दैट मीन्स डबल डिजिट का मतलब 10 के ऊपर ही क्या रही है, इसकी परसेंटेज रेट रही है। तो 10 के ऊपर ही परसेंटेज रेट रहना क्या है, एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। क्यों, क्योंकि WPI इंडेक्स क्या है, कम होना चाहिए, लेकिन ये 10% से ज्यादा ही ये कंटिन्यूअसली बना हुआ है। और फरवरी में कितना था, 13.11%। Retail inflation remained stuck above the RBI's upper tolerance threshold of 6% for the second month। रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को बेचे जाते हैं, कस्टमर्स को जो बेचे जाते हैं, रिमेन्ड स्टक, दैट मींस वो भी बने हुए हैं कितने, अबव द आरबीआईज अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट, और टॉलरेंस क्या हो जाएगा, नाउन। दैट मींस क्या है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जो इन्होंने डिसाइड की हुई है आरबीआई ने, उस अपर लिमिट के भी ऊपर बने हुए हैं। स्टक अबव का मतलब अभी भी वो ऊपर बने हुए हैं, ऑफ 6% फॉर द सेकंड मंथ। दैट मींस पहले महीने की, जनवरी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी ये 6% थी, लेकिन आरबीआई की जो टॉलरेंस लिमिट है वो क्या है, इससे कम रहनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, सेकंड मंथ, दैट मींस फरवरी और मार्च में भी क्या है, ये 6% ही बनी हुई है। तो कौन सी लिमिट की बात कर रही है, टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस का मतलब जितने तक हम लोग सहन कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, उसकी ये बात कर रहे हैं कि वो जो लिमिट है वो सेकंड मंथ भी कितनी बनी हुई है, 6% बनी हुई है। दैट मींस ये भी क्या है, हमारे लिए एक बहुत बड़े चिंता का कारण है कि जो अपर थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 6% से कम होनी चाहिए, लेकिन वो अभी भी 6% बनी हुई है। As food price inflation quickened to 5.85%। फूड प्राइस का मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइसेस है उसमें भी वृद्धि हुई है, और वो भी कितना बना हुआ है, 5.85% तक भी उसमें क्या हुई है, क्विकेंड का मतलब एकदम से उसमें वृद्धि हो गई है, और वो कितने तक पहुंच गया है, फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो 5.85% तक पहुंच गया है। हाउस होल्ड इन द हिंटरलैंड का मतलब जो भीतरी इलाके होते हैं कंट्री में, दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं जो घर होता है उनकी ये बात करना चाह रहे हैं। तो हाउस होल्ड इन द हिंटरलैंड का मतलब जो भीतरी इलाके हैं उनमें जो घर हैं, हाउस होल्ड का मतलब जो घर है उसकी बात कर रहे हैं ये। बोर अ बिगर ब्रंट, उन्होंने भी क्या सहा है, एक बहुत बड़ा क्या सहा है, ब्रंट का मतलब गुस्सा सहा है, और क्या सहा है, ऑफ द बर्डन का मतलब बोझ सहा है उन्होंने। एज प्राइस गेन्स मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस फूड प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल एरिया सर्ज्ड बाय 69 बेसिक पॉइंट्स फ्रॉम जनवरीज लेवल टू 5.87%। अब देखिए क्या बात करना चाह रहे हैं, फूड प्राइस अगर जनरली हम लोग बात करें तो कितनी हो चुकी है, 5.85%, जो कि बहुत ज्यादा एकदम से इसमें वृद्धि हुई है। अब ये बात करना चाह रहे हैं कि जो घर हैं, ठीक है, ये बात करना चाह रहे हैं जो भीतरी इलाके हैं, या फिर बोल सकते हैं हम विलेजेस की ये बात कर रहे हैं, वहां पे भी क्या है, जो फूड प्राइस इंडेक्स है उसकी वजह से क्या है, लोगों ने उसका दर्द क्या है, लोग उसका गुस्सा सह रहे हैं या लोग उसका बोझ सह रहे हैं, और वो भी कितना बढ़ चुका है रूरल एरियाज में भी। देखिए फूड प्राइस इंडेक्स इन फॉर रूरल एरियाज सर्ज्ड बाय 69 बेसिक पॉइंट्स। तो रूरल एरियाज में भी क्या है, फूड प्राइस इंडेक्स में 69 बेसिक पॉइंट्स की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और वो कितना बढ़ गया है, जनवरी लेवल से 69 बेसिक पॉइंट्स बढ़ गया है, और कितने तक पहुंच गया है, 5.87%। देखिए यहां पे 5.85 है, लेकिन ये यहां पे कितना पहुंच गया है, ये 5.87%। दैट मींस रूरल एरियाज में भी जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी क्या है, बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है, उनको भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको भी क्या है, बहुत एक गुस्सा सहना पड़ रहा है, एक बहुत बड़ा बोझ उनको सहना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा कीमतों में वृद्धि हो चुकी है कि हर एक इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। प्राइस गेन्स इन द की प्रोटीन सोर्स ऑफ मीट एंड फिश जम्प्ड बाय ऑलमोस्ट 200 बेसिक पॉइंट्स। अब देखिए प्राइस गेन्स का मतलब प्राइस का बढ़ना, किसमें, जो प्रोटीन के मेन सोर्सेज हैं, की सोर्सेज का मतलब जो मेन सोर्सेज हैं, कौन कौन से, मीट और फिश में, उनकी प्राइसेस में भी क्या है, ऑलमोस्ट 200 बेसिक पॉइंट्स की क्या हुई है, वृद्धि हुई है फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ। प्रीसीडिंग का मतलब इससे पिछले महीने की कंपैरिजन में अगर बात करें तो 200 बेसिक पॉइंट्स बढ़ चुके हैं, किसमें, मीट की प्राइसेस में और फिश की प्राइसेस में, जो क्या है हमारे लिए प्रोटीन के की सोर्सेज हैं, और वो कितने तक पहुंच गए हैं, 200 बेसिक पॉइंट्स बढ़ के इस बार 7.45% तक। दैट मींस फिश और जो मीट की प्राइसेस हैं वो भी लगभग 200 बेसिक पॉइंट्स बढ़ चुकी है पिछले महीने के कंपैरिजन में, और 7.45% तक वो पहुंच चुकी है।
while nutrient rich vegetables also logged an inflation of 6.13%। देखिए, न्यूट्रिएंट रिच का मतलब होता है जिसमें फैट, विटामिन सब हो। न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिलते हैं, जो हमें बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को चाहिए होते हैं, फैट, विटामिन वगैरह, तो उन वेजिटेबल्स में भी जिनमें फैट, विटामिन सबको मिलते हैं, वो भी एंटर कर चुकी हैं। कितना? उनमें भी इन्फ्लेशन हो चुका है। कितना? 6.13% तक। किस कब? फरवरी में। अगर हम लोग बात करें फरवरी में, ये बात करना चाह रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल्स हैं, जिनमें ज़्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, फैट्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, उन सब्जियों में भी क्या है? उन सब्जियों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। कब? फरवरी में। और वो कितने तक पहुंच चुकी है? 6.13% तक। देखिए, ये 6% के नीचे रहनी चाहिए। फूड प्राइस इंडेक्स क्या है? ये 5% के नीचे रहना चाहिए, लेकिन ये प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा तेजी गति से बढ़ रही है, तेज गति से बढ़ रही है। और क्या है? हर एक इंसान को क्या होती जा रही है? इससे प्रॉब्लम होती जा रही है। Belying the central bank's prognostication last month of an expected easing of vegetable prices on fresh winter crop arrivals। देखिए, बिलाइंग का मतलब विश्वास जताया है। किससे? सेंट्रल बैंक प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है सेंट्रल बैंक ने जो अनुमान लगाया था, वो क्या है? उनका जो विश्वास है। और अनुमान भी कौन सा? पूर्वानुमान जो उन्होंने लगाया था कि जो प्राइसेस है वो एकदम से बढ़ेंगी, तो उसके ऊपर क्या है? अब ये विश्वास मतलब विश्वसनीय साबित हुआ है। कौन? सेंट्रल बैंक। बिलाइंग का मतलब हम विश्वास कर सकते हैं सेंट्रल बैंक ने जो पूर्वानुमान लगाया था लास्ट मंथ। और क्या पूर्वानुमान लगाया था? देखिए, एक्सपेक्टेड ईजिंग ऑफ वेजिटेबल प्राइसेस ऑन फ्रेश विंटर क्रॉप अराइवल्स। अब देखिए, ये बात करना चाह रहे हैं कि जो सर्दियों के टाइम पे जो क्रॉप, जो फसल आती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है? जो प्राइसेस हैं, वेजिटेबल की प्राइसेस हैं, वो थोड़ा सा क्या हो सकती है? उसमें ईजिंग आ सकती है। ईजिंग का मतलब बोलना चाह रहे हैं थोड़ा सा उसमें क्या राहत की सांस मिल सकती है। थोड़ा सा उसमें जो रेट्स हैं, जो प्राइसेस हैं उन सब्जियों की, वो थोड़ी सी कम हो सकती है। लेकिन एक्चुअल में क्या है? यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अब देखिए, किसकी बात कर रहे हैं? ये विंटर क्रॉप अराइवल्स की। आगे अभी हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, हम लोग तो विश्वास कर रहे थे। सेंट्रल बैंक जो बोल रहा था कि भाई क्या होगा, उन्होंने जो पूर्वानुमान लगाया था कि क्या होगा, इस एक्सपेक्टेड ईजिंग देखने को मिलेगी, दैट मींस प्राइसेस घटी हुई देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ये तो क्या हो रहा है? इवन उल्टा बढ़ती जा रही है। जो प्राइसेस है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ऐसा ये बोल रहे थे कि जो विंटर क्रॉप का मतलब जो प्राइसेस हैं, जो सर्दियों के टाइम पे जो क्रॉप्स आती हैं, जो फसल आती हैं, उस टाइम पे जो प्राइसेस है वो क्या है? धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा रिलैक्स देखने को मिलेगा, रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा उनकी प्राइसेस में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग विश्वास कर रहे थे इवन सेंट्रल बैंक के जो पूर्वानुमान पर, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। And even though inflation in oils and fats eased by more than 220 basic points to 16.44%। अब देखिए, इन्फ्लेशन किस में बढ़ चुका है? ऑयल्स में भी और फैट यानी वसा जो हमें मिलता है, ठीक है, दैट मींस ऑयल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो भी कितना हो चुका है? ईज्ड बाय मोर देन 220%। देखिए, ये बोलना चाह रहे हैं, वही विंटर क्रॉप की भी बोलना चाह रहे हैं। और यहाँ पे क्या है? ऑयल और जो फैट है उसमें भी क्या हुई है? 220 बेसिक पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। और वो कितने तक पहुंच गया है? 16.44% तक उनका इन्फ्लेशन जो है वो पहुंच गया है। देखिए, ईस्ट बाय का मतलब थोड़ी सी उसमें राहत देखने को मिली है। कितनी? 220 बेसिक पॉइंट्स की राहत देखने को मिली है। और वो इन्फ्लेशन जो है वो पहले बहुत ज्यादा था, वो कितने तक पहुंच गया है? 16.44%। देयर इज अ लिटिल रूम फॉर चीयर। अब देखिए, हमें क्या है? कुछ मोमेंट ही है हमारे लिए, एक छोटा सा क्षण हम बोल सकते हैं चीयर करने के लिए, राहत की सांस देने के लिए। Given that one can expect a spike again this month in the wake of the abrupt disruption in the supply of edible oils from war on Ukraine। लेकिन क्या है? ये राहत की सांस हम कुछ मोमेंट के लिए ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आशा कर सकते हैं। वन कैन एक्सपेक्ट का मतलब एक इंसान आशा कर सकता है। स्पाइक का मतलब फिर से वृद्धि की, कि फिर से क्या होगी? इसमें प्राइसेस में वृद्धि देखने को मिलेगी अगेन। कब? दिस मंथ। अगेन दिस मंथ का मतलब फिर से इस महीने में। इन द वेक ऑफ एब्रप्ट डिस्रप्शन का मतलब क्या है? एकदम से किसी भी चीज का बंद हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना। तो एब्रप्ट हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव और डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन। डिस्ट्रप्शन का मतलब किसी भी चीज का बंद हो जाना, किसी की सप्लाई बंद हो जाना। तो क्या है? और किसकी सप्लाई बंद होने की बात कर रहे हैं? इन द सप्लाई ऑफ एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स का मतलब जो हम खाने में जो ऑयल्स को यूज करते हैं, जो तेल यूज करते हैं, और वो भी कहां से आता है? वॉर ऑन यूक्रेन। यूक्रेन से क्या करते हैं हम लोग? जो ऑयल लेते हैं, एडिबल ऑयल जो हम लोग खरीदते हैं यूक्रेन से, उसमें भी क्या है? एब्रप्ट डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है, उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। दैट मीन्स वो जो डिस्ट्रप्शन, जो कमियां उसमें देखने को मिली है, वो रोक दिया गया है। जो एडिबल ऑयल हमें यूक्रेन से मिलता है उसको भी रोक दिया गया है। तो इसलिए क्या है? जो ऑयल की प्राइसेस है, जो थोड़ी सी 220 बेसिक पॉइंट्स कम हुई थी और कितने तक पहुंच गई थी? 16.44% तक। उसमें इस महीने फिर से हमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस बार फिर से ऑयल की प्राइसेस में इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन से जो ऑयल मिलता है उसमें क्या है? डिस्रप्शन आ गया। डिस्रप्शन का मतलब उसमें रुकावट आ गई है। विच इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल इंपोर्टेड इनटू इंडिया। यूक्रेन से ही क्या है करते हैं हम लोग? जो हमारा सबसे बड़ा सोर्स है किसका? सूरजमुखी का जो तेल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कहां से करते हैं? वो यूक्रेन से करते हैं। तो इंडिया में जो सूरजमुखी का जो तेल आता है वो यूक्रेन से आता है। तो वहां से भी क्या है? बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए क्या है? जो प्राइसेस है वो इस महीने फिर से बढ़ सकती हैं।
विद प्राइस गेन्स इन क्लोथिंग एंड फुटवेयर। अगर क्लोथिंग और फुटवेयर की हम लोग बात करें, कपड़ों की, और जो जूते वगैरह, जूते चप्पल, इनकी हम लोग बात करें, फ्यूल एंड लाइट, फ्यूल की हम लोग बात करें, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी ये बात करना चाह रहे हैं, एंड लाइट, लाइट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और ट्रांसपोर्ट की बात करें या कम्युनिकेशन से रिलेटेड हम लोग बात करें, ऑल रनिंग वेल अबाउ 8% लेवल्स, और ये सब क्या है 8% लेवल के ऊपर क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। दैट मीन्स इनमें इन्फ्लेशन जो है वो 8% के ऊपर रन कर रहा है। ये सारी चीजें भी क्या है, इनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। द ओवरऑल ट्रेंड इन रिटेल इन्फ्लेशन इज नाउ क्लियरली ब्रॉड बेस्ड। रिटेल का मतलब जो कंज्यूमर्स को, जो कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, कस्टमर्स को ही बेची जाती हैं, चाहे क्लोथिंग हो, फुटवेयर हो, फ्यूल हो, लाइट हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, ये सारी चीजें कस्टमर्स को ही बेची जाती हैं, कस्टमर्स को ही दी जाती हैं, ये सारी सर्विसेज कस्टमर्स को ही मिलती हैं। तो जो ओवरऑल ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं किसमें, रिटेल इन्फ्लेशन में। रिटेल का मतलब जो कस्टमर्स को जो चीजें मिल रही है उनमें जो वृद्धि देखने को मिल रही है उनकी प्राइसेस में, इज नाउ क्लियरली ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस कंजप्शन। अक्रॉस कंजप्शन का मतलब क्या है, जितना हम लोग कंज्यूम कर पाए, कंज्यूम का मतलब जितना हम लोग सहन कर सकते हैं, उसके भी क्या है ये ऊपर निकलता जा रहा है। क्रॉस का मतलब उसको भी ये क्रॉस कर चुका है। ब्रॉड बेस्ड का मतलब बहुत बड़े लेवल पे क्या है, जितना हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग 6% तक क्या है बियर कर सकते हैं, लेकिन इसका जो लेवल है वो 8% तक जा चुका है। दैट मींस हमारी भी सहन शक्ति के क्या है, ये ऊपर निकल चुका है। कंजप्शन कैटेगरीज, कंजप्शन कैटेगरीज का मतलब जितनी कैटेगरी में हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, जितनी कैटेगरी में हम लोग चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसके भी ऊपर ये निकल चुका है। एंड डिस्कंसर्टिंगली वे अबाउट टॉलरेंस लेवल्स। दैट मींस जितना हम लोग सहन कर सकते हैं उसके भी ऊपर ये निकल चुका है। और डिस्कंसर्टिंगली क्या है, हमारा यहाँ पे एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल। क्यों, क्योंकि जो क्या है हमारी टॉलरेंस लिमिट है वो 6% थी, उसके भी ऊपर अगर निकल गया तो हमारे लिए क्या हो चुका है, ये अनकंफर्टेबल बन चुका है। अनकंफर्टेबल का मतलब जहां पे हम लोग बियर नहीं कर पा रहे हैं, जिस चीज को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ये हमारे लिए अनकंफर्टेबल बन चुका है। ऑल्सो विद द पंप प्राइसेस ऑफ द फ्यूल्स येट टू रिफ्लेक्ट द रीसेंट अपसर्ज। अभी देखिए अगर हम लोग बात करें पंप प्राइसेस की, वो भी किसमें है, फ्यूल्स में। फ्यूल्स का मतलब जो पेट्रोल हम लोग लेते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, इनकी जो प्राइसेस हैं फ्यूल्स की, येट टू रिफ्लेक्ट, येट टू रिफ्लेक्ट का मतलब अभी भी क्या है, इनमें इन्फ्लेशन आना बाकी है। येट टू रिफ्लेक्ट द रीसेंट अपसर्ज in the international oil prices in the wake of Russia's invasion of its southwestern neighbor। अभी देखिए हम लोग देख रहे हैं कि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन इसमें एकदम से फिर से तेजी आना बाकी है। क्यों, क्योंकि रिसेंट अपसर्ज इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों को पता चला है कि रिसेंट जो ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में वो भी क्या है, काफी तेजी गति से बढ़ रही है। रिसेंट अपसर्ज का मतलब एकदम से बढ़ना, अपसर्ज क्या हो जाएगा, नाउन, रिसेंट हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। एकदम से क्या है, उसमें भी तेजी से मतलब तेजी से क्या है, जो उनकी प्राइसेस है इंटरनेशनल ऑयल की, क्या है मतलब ऑयल की जो प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में वो भी एकदम से बहुत तेजी से बढ़ रही हैं इन द वेक ऑफ रशियाज इन्वेजन। और ये प्राइसेस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि रशिया ने क्या किया है, आक्रमण किया है किसके ऊपर, ऑफ इट्स साउथ वेस्टर्न नेबर। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं उनका नेबर कौन है, यूक्रेन। रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया है, इस वजह से क्या है, जो ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में वो भी बढ़ती जा रही है। तो इंडिया में भी क्या है, ये प्राइसेस एकदम से बढ़नी अभी बाकी हैं। तो ये क्या है, ये चीजें अभी तक सामने नहीं आई है, हमारे सामने नहीं है कि कितनी प्राइसेस जो है वो ऑयल की बढ़ेंगी अभी इंडिया में। Transport and communication inflation is certain to climb sharply once state-run refiners reset prices to reflect crude cost। अब देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की और कम्युनिकेशन की जो इन्फ्लेशन है, इसमें जो वृद्धि है इनकी प्राइसेस में, वो भी डेफिनेटली क्या है, उसका बढ़ना भी क्या है, निश्चित है। सर्टेन का मतलब निश्चित है, टू क्लाइंब शार्पली का मतलब एकदम से उसका बढ़ना भी क्या है, निश्चित है। किसमें, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी, दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं फ्यूल प्राइसेस की भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ये फ्यूल प्राइसेस की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, या फिर हम बोल सकते हैं डीजल वगैरह की, इनकी जो प्राइसेस हैं वो भी एकदम से बढ़ना क्या है, निश्चित है। क्यों, क्योंकि एक बार जब क्या करते हैं स्टेट रन रिफाइनर्स, स्टेट रन का मतलब जो स्टेट, हर पर्टिकुलर स्टेट क्या करती है, उनके रिफाइनर्स होते हैं। रिफाइनर्स का मतलब जहां पे कच्चे तेल को क्या करते हैं, वो रिफाइन करके किसमें प्रोडक्ट किसमें देते हैं, कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये चीजें क्या है, जो स्टेट रन क्या करती है, जो उनकी रिफाइनरीज होती हैं, जहां पे क्या किया जाता है, वो जो कच्चा तेल को रिफाइन किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, तो उनकी जो प्राइसेस हैं उसमें भी क्या होगा, वापस से वो दोबारा से क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे। रीसेट का मतलब उनकी प्राइसेस में फिर से क्या करेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर उनकी प्राइसेस में चेंजेस देखने को मिलेंगे तो डेफिनेटली क्या है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की जो प्राइसेस हैं उसमें जो ऑयल प्राइसेस हैं हमारी, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्राइसेस में भी डेफिनेटली चेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और डेफिनेटली उनका बढ़ना भी क्या है, तय है। क्यों, क्योंकि क्या है, क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। और स्टेट जो रन रिफाइनर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, कच्चे तेल, ऑब्वियस सी बात है, वो कच्चे तेल को ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, या फिर कच्चे तेल को वो ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं या ज्यादा प्राइस में ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो उसको रिफाइंड करके बेचेंगे तो उसकी भी प्राइसेस क्या है, हमें बढ़ी हुई मिलेगी। द प्राइस ऑफ इंडियाज क्रूड बास्केट हैड ऑलरेडी राइजन बाय ओवर $20 a barrel since December to $94.07
barrel last month, and with global crude prices currently in अनचार्टेड टेरिटरी ऑन अकाउंट ऑफ द वॉर। देखिए ये बात करना चाह रहे हैं कि जो इंडिया का क्रूड बास्केट है, क्रूड बास्केट का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं क्रूड ऑयल की बात करना चाह रहे हैं। जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो पहले कितनी बन चुकी हैं, कितनी बढ़ चुकी हैं, वो लगभग $20 एक बैरल, एक बैरल की प्राइसेस जो हैं वो लगभग $20 तक बढ़ चुकी हैं। कब से? सिंस दिसंबर से। और कितनी हो चुकी है वो? $94.07 हो चुकी है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं लगभग पहले ये $70 थी, $74 थी एक बैरल में, एक बैरल की जो प्राइस थी वो $74 थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट ये $20 तक और बढ़ चुकी है एक बैरल में। और अब कितनी हो चुकी है? $94.07 तक हो चुकी है एक बैरल की प्राइस। कब? लास्ट मंथ, पिछले महीने की ये बात कर रहे हैं। विद ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस करंटली इन अनचार्टेड टेरिटरी, ठीक है। और अभी भी क्या है, जो ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं करंटली मतलब हाल ही में क्या है, वो भी क्या है? अनचार्टेड। अनचार्टेड का मतलब कंप्लीटली न्यू। दैट मींस अभी भी हम लोगों को पता नहीं है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस और कितनी बढ़ सकती हैं। लेकिन इंडिया ने कितना? इंडिया में लगभग $20 तक एक बैरल की प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है और वो 94.07% तक आ चुकी है। लेकिन ग्लोबल का मार्केट में अगर हम लोग बात करें, अभी भी वो क्या है? अनचार्टेड है। अनचार्टेड का मतलब अभी भी हम लोग नहीं बता सकते, कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये इतनी तक ही बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अभी भी हम लोगों को नहीं पता है कि जो वॉर है वो कितने लंबे टाइम तक जाना है। रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो कितने लंबे टाइम तक चलने वाला है, तो इसका भी हम लोगों को नहीं पता। इसीलिए क्या बोला है इन्होंने? अनचार्टेड। अनचार्टेड क्या है? हमारा एडजेक्टिव, और टेरिटरी क्या है? हमारा नाउन हो जाएगा। अनचार्टेड का मतलब जो चार्टेड नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, जिसको हमें नहीं पता है, जो कंप्लीटली क्या है, हमारे लिए नया है। तो ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइसेस कितनी बढ़ेगी ये भी हमें नहीं पता है। लेकिन इंडिया में लगभग कितने बढ़ चुकी है? ये $20 तक बढ़ चुकी है एक बैरल की प्राइसेस। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि वॉर कब तक चलने वाला है। एंड द रुपी हैविंग वीकेंड बाय अबाउट 2.5% अगेंस्ट द डॉलर, और जो रुपी है हमारा वो कमजोर हो चुका है। कितना? 2.5% तक कमजोर हो चुका है। किसके कंपैरिजन में? डॉलर की कंपैरिजन में। सिंस द स्टार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है रशिया और यूक्रेन का, तब से, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जब से ये विवाद स्टार्ट हुआ है, तब से जो रुपी की प्राइस, जो कीमत है, वो 2.5% तक घट चुकी है। किसकी कंपैरिजन में? डॉलर की कंपैरिजन में। इट इज हार्ड टू सी एनी नियर टर्म रिलीफ ऑन द फ्यूल प्राइस फ्रंट, और ये क्या है, हमारे लिए देखना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये कि हम लोग क्या देखेंगे। नियर टर्म का मतलब हाल ही में, कुछ आने वाले दिनों में क्या देखने को मिले, हमें राहत की सांस लेने को मिले। किसमें? फ्यूल प्राइस फ्रंट का मतलब फ्यूल की जो प्राइसेस में हमें राहत की सांस लेने को मिले, ये देखना अब क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। दैट मीन्स क्या है, हम लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक ये वॉर चल रहा है कि फ्यूल की जो प्राइसेस है वो बिल्कुल गिरेंगी। जब तक ये वॉर चल रहा है फ्यूल की प्राइसेस में वृद्धि ही कंटिन्यू हमें देखने को मिलेगी, कंटिन्यूअसली। इन्फ्लेशन जो है फ्यूल की प्राइसेस में कंटिन्यूअसली आता रहेगा जब तक ये वॉर चल रहा है। तो हमारे लिए क्या है, ये बहुत मुश्किल है। इट इज हार्ड टू सी मतलब कोई भी हमें जो रिलीफ है वो हमें शायद लगता नहीं है कि आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिलेगा। कुछ आने वाले महीनों में तो एटलीस्ट हमें अभी देखने को नहीं मिलेगा। अ ग्लांस एट लास्ट मंथ्स प्रोड्यूसर प्राइसेस ऑफ द एनर्जी बास्केट शोज इन्फ्लेशन इन द फ्यूल एंड पावर कैटेगरी ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स वाज एट 31.5%। ग्लांस का मतलब अगर एक झलक हम लोग देखें लास्ट महीने की जो प्रोड्यूसर प्राइसेस थी, प्रोड्यूसर का मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और मैन्युफैक्चरर्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, फिर उनके ऊपर जो प्राइसेस होती हैं, दैट मीन्स उनकी जो कीमतें होती हैं वो आगे उसको उस कीमत पे आगे वो बेच देते हैं उसको। तो जो प्रोड्यूसर प्राइसेस जो हैं किसकी? एनर्जी बास्केट। एनर्जी बास्केट का मतलब बात करना चाह रहे हैं एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स की और उनको जो प्रोड्यूस करते हैं उनकी प्राइसेस की बात करना चाह रहे हैं। उसमें भी क्या देखने को मिला है? शोज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब उसमें भी एकदम से वृद्धि देखने को मिली है। और वो कौन से प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं? फ्यूल में और पावर कैटेगरी। पावर कैटेगरी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। दैट मीन्स जितना इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, उसकी ये बात करना चाह रहे हैं। तो ये भी क्या है, फ्यूल भी एनर्जी देता है किसको? व्हीकल्स को। और पावर एनर्जी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी भी क्या देती है? एक एनर्जी का ही सोर्स है ये। तो इन दोनों की बात कर रहे हैं कि इनमें भी क्या देखने को मिली है, बहुत ज्यादा एकदम से वृद्धि देखने को मिली है। ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स, किसकी है ये, किसके अंदर में आती है? किसके अंडर में आती है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI के अंडर में आती है। और इसमें कितनी वृद्धि देखने को मिली है? 31.5% तक इसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। एंड इन अ साइन दैट मैन्युफैक्चरर्स आर नो लॉन्गर एबल टू कीप एब्जॉर्बिंग कॉस्ट प्रेशर्स। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स का मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, आर नो लॉन्गर एबल टू कीप एब्जॉर्बिंग कॉस्ट प्रेशर्स। अब क्या है, बिल्कुल भी वो कॉस्ट का जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो बिल्कुल भी सहन नहीं करने वाले हैं। जिस अमाउंट में, जिस प्राइस में उन्हें दिया जा रहा है उससे भी क्या है, वो भी चिंतित हैं। तो अब क्या है, बिल्कुल वो भी दबाव अब झेलने को अब राजी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब वो दबाव नहीं झेलेंगे तो कस्टमर्स के ऊपर दबाव अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो क्या है, अब बिल्कुल वो भी क्या है, एबल, योग्य नहीं है एब्जॉर्व करने के। एब्जॉर्व का मतलब सहन करने में, किस चीज को सहन करने में? कॉस्ट प्रेशर, जो कॉस्ट की जो कीमतों की जो वृद्धि है उसको भी वो सहन अब नहीं कर पा रहे हैं।
Inflation in manufactured products accelerated to 9.84%, presaging more pain for consumers. अब देखिए इन्फ्लेशन जो है किसमें, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का मतलब जो मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं और वो प्रोडक्ट्स जो कस्टमर्स को दिए जा रहे हैं, उसमें भी कितने तक वृद्धि देखने को मिली है, 9.84% तक। एक्सेलरेटेड का मतलब एकदम से बढ़ गए हैं वो कितने तक, 9.84%। प्रिसेजिंग मोर फैन फॉर कंज्यूमर्स। प्रिसेजिंग का मतलब होता है इवन इन फ्यूचर में क्या है, और ज्यादा जो दर्द है वो कंज्यूमर्स को और ज्यादा फेस करना पड़ेगा। प्रिसेजिंग का मतलब फ्यूचर में किसी भी चीज का अनुमान लगाना, तो फ्यूचर में क्या है कस्टमर्स के लिए और ज्यादा दर्द की ये बात है कि क्या है, जो इन्फ्लेशन है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे वो भी बहुत ज्यादा धीरे धीरे से, या फिर बोल सकते हैं बहुत तेजी से वो भी बढ़ रहा है। आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर माइकल डी पात्रा, देखिए आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर है माइकल डी पात्रा, उन्होंने क्या कहा है, हैड लास्ट वीक साइटेड, उन्होंने कहा है द हेडरूम अवेलेबल फॉर द गवर्नमेंट टू कट टैक्सेस ऑन फ्यूल्स एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट। देखिए इन्होंने क्या कहा है, जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने कहा है हेडरूम। हेडरूम का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पे भी रिलैक्स देने की जब भी बात की जाती है तो उसकी ये बात कर रहे हैं कि जो रिलैक्स जहां पे आप लोगों को मिलता है उसकी ये बात कर रहे हैं कि जो रिलैक्सेशन दिया जा सकता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। वो भी कब, किस जगह पे रिलैक्सेशन दे सकते हैं, वो टैक्सेस पे कम कर सकते हैं। टैक्सेस कम कर सकते हैं किसके ऊपर, फ्यूल्स के ऊपर। फ्यूल्स के ऊपर जो टैक्सेस लगे हुए हैं उनको क्या कर सकती है गवर्नमेंट, कम कर सकती है, और आपको क्या दे सकती है, कंज्यूमर्स को रिलैक्सेशन दे सकती है एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट। किस चीज के लिए, कंफर्ट देने के लिए, उनको राहत की सांस देने के लिए, ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट। दैट मींस जहां पे क्या है इन्फ्लेशन बहुत तेज गति से बढ़ रहा है उस टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट आपको थोड़ी सी जहाज के साथ राहत की जो सांस है वो दे सकती है। कब, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, फ्यूल पे जो टैक्सेस लग रहा है उनको क्या कर देती है, अगर गवर्नमेंट कट कर देती है, उनको रोक देती है, थोड़ा सा कट कर देती है टैक्सेस को, तो आपको राहत की सांस थोड़ी सी मिल सकती है। वो भी कहां पे, जब फ्रंट क्या है हमारा यहाँ नाउन, इन्फ्लेशन हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, जहां पे क्या है हर चीज में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। इन्फ्लेशन फ्रंट का मतलब जहां हर चीज में वृद्धि देखने को मिल रही है उस जगह पे क्या है, अगर गवर्नमेंट आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकती है। विद द आरबीआई's लेटेस्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे शोइंग मोस्ट हाउसहोल्ड्स रिपोर्टिंग फर्दर इंक्रीज इन ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन एसेंशियल्स। अब देखिए आरबीआई का जो रिसेंट सर्वे जो आया है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का मतलब कि कंज्यूमर हमारा जो है, कस्टमर हमारा वो कॉन्फिडेंस में है कि नहीं है, कि उसकी जो स्पेंडिंग है वो उससे वो जितना पैसा उसको मिल रहा है उस पैसे में क्या है वो काम चला पा रहा है कि नहीं चला पा रहा है। तो उससे रिलेटेड जो सर्वे हुआ है आरबीआई ने जो किया था, शोइंग मोस्ट हाउसहोल्ड का मतलब ज्यादातर जो घर हैं वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, फर्दर इंक्रीज इन ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन एसेंशियल्स। दैट मींस क्या है, उनकी जो स्पेंडिंग है, जो खर्च है उनका, एसेंशियल्स का मतलब जो जरूरत वाली चीजें हैं, जरूरत की जो चीजें हैं उन पे क्या है बहुत ज्यादा खर्च जो है वो उनका बढ़ चुका है। दैट मींस पहले अगर वो खर्च हम लोग मान के चले 10,000 तक था, तो अब वो खर्च कितना हो चुका है, लगभग 15 से 20,000 तक हो चुका है। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि हर एक घर पे जो बर्डन है वो क्या है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों, क्योंकि कीमतों में वृद्धि एकदम से बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। एंड रिमेनिंग फार फ्रॉम सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब क्या होता है, उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जहां पे क्या है ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या है, अब बिल्कुल ही वो आशावादी नहीं रहे हैं। आशावादी होने से क्या हो गए हैं, बिल्कुल पॉजिटिव, अब पॉजिटिविटी उनमें बिल्कुल नहीं रही है और पॉजिटिविटी से वो काफी अब दूर आ गए हैं। रिमेनिंग फार का मतलब काफी दूर आ चुके हैं। किसकी बात कर रही है, कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो क्या है, पहले उनको लग रहा था कि भाई हो सकता है कि जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी बहुत गिर जाएं, लेकिन अगर आप 15 से 20,000 है तो आप कितने तक मान सकते हैं, अगर 12,000 तक भी गिरती है तो भी कस्टमर्स क्या है सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो भी कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अब क्या है, कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होंगी, इसलिए क्या है उनका पॉजिटिव रहना क्या है अब बहुत मुश्किल है। इसलिए बोलना चाह रहे हैं रिमेनिंग फार का मतलब वो बहुत दूर आ चुके हैं। किससे, जो उनका पॉजिटिव होने का जो एक एस्पेक्ट होता है कि भाई हम थोड़ी सी अगर कीमतों में वृद्धि में राहत हमें मिलती है अगर कीमतों में, तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव हो पाएंगे, लेकिन अब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पा रहे हैं। ऑन द प्राइस आउटलुक, वो भी किस चीज के ऊपर, प्राइस के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर। प्राइस आउटलुक का मतलब कि प्राइसेस को जब वो देखते हैं आने वाले टाइम पे, तो उनको पता है कि प्राइसेस चाहे कम भी हो जाए थोड़ी बहुत, तो भी क्या है जो बर्डन है वो उनके ऊपर कम नहीं होगा। इसलिए क्या है वो पॉजिटिविटी से काफी दूर अब आ चुके हैं। पॉलिसी मेकर्स नीड टू एक्ट एक्सपेडिशियसली, देखिए ये क्या है हमारा एडवर्ब है। पॉलिसी मेकर्स को आवश्यकता है, एक्सपेडिशियसली का मतलब बहुत तेजी से काम करने की, टू टेम इन्फ्लेशन, किस लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर अगर इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा, इन्फ्लेशन रिस्क इट, या फिर क्या लेने देगा, इन्फ्लेशन को खतरा लेने देंगे ये, या खतरे की तरह यूज कर सकते हैं। किस लिए, इन्फ्लेशन किस लिए खतरे की तरह यूज किया जा सकता है, अंडरमाइनिंग द वेरी ग्रोथ दे आर करंटली फोकस्ड ऑन सपोर्टिंग। ठीक है, किसकी बात करना चाह रही है, ग्रोथ की, कि जिस ग्रोथ को आप बात कर रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी में क्या कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है, और उसी ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं उसी ग्रोथ के ऊपर कि क्यों, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी। अगर आपने अभी कंट्रोल नहीं किया इन्फ्लेशन को तो क्या होगा, ये ग्रोथ किसको, दैट मीन्स जो इन्फ्लेशन है वो रिस्क करेगा। रिस्क का मतलब इस इन्फ्लेशन की वजह से खतरा हो जाएगा किसको, हमारी ग्रोथ को भी खतरा हो जाएगा। और देखिए इन्फ्लेशन की वजह से खतरा किसको हुआ, ग्रोथ को।
अगर ग्रोथ को खतरा हुआ तो ऑब्वियसली बात है आपकी इकोनॉमी को भी क्या होगा, खतरा होगा। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप इन्फ्लेशन को जल्द से जल्द कंट्रोल करें ताकि ग्रोथ आपकी क्या हो, आपके फेवर में आ जाए। ग्रोथ आपकी फेवर में आ जाएगी तो आपकी इकोनॉमी भी आपके फेवर में आ जाएगी। तो इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द काम करें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। और अगर आप नहीं रोकते हैं तो इसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से खतरा होगा किसके, आपकी ग्रोथ के ऊपर। और ग्रोथ के अगर खतरा हुआ तो आपकी इकोनॉमी को भी क्या होगा, खतरा होगा, जिसको आप क्या मानते हैं, एक मेन फैक्टर मानते हैं आपकी। दैट मीन्स आप मानते हैं कि ग्रोथ क्या करती है, सपोर्ट करती है आपकी इकोनॉमी को। अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो आपकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। तो ओवरऑल अगर हम लोग सम अप करें तो जल्द से जल्द क्या है, प्राइसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर प्राइसेस कंट्रोल नहीं होती हैं तो जो हमारी इकोनॉमी है वो भी बहुत बुरी हालात में पहुंच जाएगी, क्योंकि जो ग्रोथ है उसको हम मानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते हैं किससे, इकोनॉमी से। और अगर क्या है, ग्रोथ अगर अच्छी नहीं हुई तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी भी हमारी अच्छी नहीं होगी। और अगर हम लोग हर एक घर की बात करें तो जितने भी हाउस होल्ड्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, बहुत बुरे फेज से वो लोग गुजर रहे हैं। ऑयल की प्राइसेस की बात करें हम लोग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो इनकी प्राइसेस धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही हैं। जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, जो बेसिक इसेंशियल्स हैं, उनकी प्राइसेस भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। इसका कहीं ना कहीं एक कारण रशिया और यूक्रेन का वॉर भी है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जहां पे थोड़ा सा जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस को क्या कर सकती है, कट कर सकती है, और जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको थोड़ा राहत की सांस दे सकती है। तो अब एक ही ऑप्शन है कि जल्द से जल्द क्या दी जाए, थोड़ी राहत की सांस दी जाए, इन्फ्लेशन को धीरे धीरे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये कंटेंट है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।